देखिए, मैं आपको आज वृद्धि स्वर संधि पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। ये किसके प्रकार है? स्वर संधि के प्रकार है। सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की हम बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की, है ना। तो उसमें से यहाँ पर आपका कौन सा प्रकार है? ये तीसरा प्रकार है। कौन सी संधि है ये? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के लिए आपको केवल और केवल सिर्फ 2 नियम याद रखने। कितने नियम याद रखने हैं? 2 नियम। आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, क्या बोला मैंने? छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और छोटा ए हो या बड़ा ए हो। आ और ए के मिलने से हमेशा आई की मात्रा बनेगी। काय की मात्रा? आई की मात्रा। काय की मात्रा बनेगी? आई की मात्रा। आ और ए के मिलने से हमेशा क्या बनेगा? आई की मात्रा। काय की मात्रा बनेगी? आई की मात्रा। आई की मात्रा काय से मिलने से बनेगी? आ और ए के मिलने से। आ ए आई। क्या बोला मैंने? आ ए आई। आ और ए के मिलने से क्या बनेगा? आई। आ की मात्रा हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और छोटा ओ हो या बड़ा ओ हो। आ और ओ के मिलने से औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। आ ऊ, आ ओ, औ। आ और ओ के मिलने से क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। आ और ओ के मिलने से क्या बनेगा? औ बनेगा। अरे क्या बनेगा? औ बनेगा। जैसे देखो, एक धन एकम, क्या लिखा है यहां पर? एक धन एकम। का में आ छुपा हुआ है, ये हो गया आ। का में क्या छुपा हुआ है? आ। और ये हो गया ए। तो आ और ए के मिलने से क्या बनेगा? आ और ए के मिलने से आई बनेगा। ठीक है, तो एक का हो गया एक। आ और ए के मिलने से आई की मात्रा लग गई। काय की मात्रा? आई की मात्रा। और कम का हो गया कम। तो एक धन एकम बराबर एक एकम। एक धन एकम बराबर एक एकम। एक एकम। अगला मम धन एब। माम, मा में आ लगा हुआ है। माँ में आ लगा हुआ है, आ और ए। आ और ए के मिलने से क्या बन गया? आई। आ और ए के मिलने से क्या बन गया? आई। आ और ए के मिलने से क्या बन गया? आई। तो मम धन एब बराबर ममेब। मम धन एब बराबर ममेब। अगला है तब धन एब। आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? आई। तब का हो गया तब। आ और ए के मिलने से बन गया आई। और बा का हो गया बा। तब धन एब बराबर क्या हो गया? तब एब। अगला है सदा धन एब। सदा धन एब। सद का हो गया सद। आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? आई। और बा का हो गया बा। तो सदा धन एब बराबर क्या हो गया? सदैव। अब दूसरा नियम समझेंगे। आ और ओ के मिलने से औ बनता है। दंत धन ओष्ठम। इसको बारीकी से देखो। किसको? दंत धन ओष्ठम। दंत का हो गया दंत। ता में आ छुपा हुआ है और ये ओ की मात्रा। आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ। और षष्ठम का सठम। दंत धन ओष्ठम बराबर दंत औष्ठम। कुछ नहीं, आ और ओ के मिलने से औ की मात्रा लग गई। काय की मात्रा? अगला है जल धन ओध। अगला क्या है? जल धन ओध। जल का हो गया जल। आ और ओ के मिलने से काय की मात्रा बन गई? औ की मात्रा। काय की मात्रा बन गई? औ की मात्रा। और घा का हो गया घा। तो जल धन ओध बराबर क्या हो गया? जलोध। जल धन ओध बराबर क्या हो गया? जलोध। अगला है नव धन औषधि। अगला क्या है? नव धन औषधि। नव का हो गया नव। आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ। आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ। और सधी का सधी। नव धन औषधि बराबर क्या हो गया? नवौषधि। नव धन औषधि बराबर क्या हो गया? नवौषधि। अगला राम धन औदार्यम। अगला क्या है? राम का हो गया राम। आ और ओ के मिलने से क्या बन गया? औ। और दार्यम का दार्यम। तो राम धन औदार्यम बराबर रामौदार्यम। विद्या धन औचित्यम। अगला क्या है आपका?
विध का हो गया विध, आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा, औ की मात्रा। और चित्यम का हो जाएगा चित्यम। तो विद्याधन औचित्यम बराबर विद्योचित्यम, क्या हो जाएगा, विद्योचित्यम। पेपर में अगर इसका विच्छेद करने के लिए बोले तो पकड़ लेना कि औ की मात्रा है, और औ की मात्रा काय में होती है, वृद्धि स्वर संधि में होता है। या आई की मात्रा है, आई की मात्रा काय में होती है, वृद्धि स्वर संधि में होती है। आई की मात्रा कैसे तोड़ोगे, आ और ए के रूप में, और औ की मात्रा को आ और ओ के रूप में तोड़ दोगे। ठीक है, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कैसे ही पूछे, घुमा फिरा करके बनना चाहिए। ठीक है, अगली यहां पर आपकी संधि कौन सी है, अगली संधि यहां पर आपकी है यण स्वर संधि। कौन सी है, यण स्वर संधि, है ना। यण स्वर संधि का नियम समझना। देखो दीर्घ स्वर संधि में भी ना, यण स्वर संधि में क्या होगा, इस तरफ छोटा ई हो या बड़ा ई हो, और यहाँ पर असमान स्वर, मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर ई को आधा या लिख देना है। ई को क्या लिख देना, आधा या। और शुरू में अगर ऊ, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है ना, और बाद में कोई स्वर आता है, कुछ भी आता है यहाँ पर, आ ई उ ए कुछ भी आता है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है, ऊ को क्या लिख देना है, बा लिख देना है। ऊ को क्या लिख देना है, बा। बाकी पूरा जैसे का वैसा। ठीक है, पहला आपका क्या है, इति धन अलम। क्या है, इति धन, इति धन अलम। ता में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की लगी है। ठीक, यहां पर ई आ गया, आ गया ई, और यहां पर शुरू में असमान स्वर है, स्वर है। तो नियम क्या बोलता है, अगर इधर ई की मात्रा हो और इधर क्या हो, असमान स्वर हो, तो ई को क्या लिख देते हैं, आधा या। तो देखो ई का हो गया ई का हो गया ई का क्या हो गया, हो गया ई। अब ई की मात्रा किस में लगी है, ई की मात्रा किस में लगी है, तो ई की मात्रा जिसमें लगी होगी उसको आधा करके लिख देना है। फिर से ई का हो गया ई, फिर ई की मात्रा काय में लगी है, ता में। ई की मात्रा जिस शब्द में लगी है, जिस वर्ण में लगी है, उसको आधा करके लिख दो। ता को हमने कैसा लिख दिया, आधा ता लिख दिए। और ई को क्या लिख देंगे, या। ई को क्या लिख दिया हमने, या। और लम का हो गया लम। तो इति धन अलम बराबर क्या हो गया, इत्यलम। क्या हो गया, इत्यलम। बनेगा नहीं बनेगा। अगला इति धन अवदत। अगला क्या है, इति धन अवदत। ई का हो गया ई। अब ई की मात्रा काय में लगी है, ता में लगी है। ता को कैसे लिख देंगे, आधा। और ई का क्या हो जाएगा, या। और बदत का हो जाएगा बदत। तो इति धन अवदत बराबर इत्य बदत। क्या हो जाएगा, इत्य बदत। अगला है नदी धन आवेग। अगला क्या है, नदी धन आवेग बराबर हो जाएगा नघावेग। क्या हो जाएगा, नघावेग। अगला सखी धन ऐश्वर्यम। सखी, देखो सा का हो गया सा। ई की मात्रा काय में लगी है, खा में। ई की मात्रा काय में लगी है, खा में लगी, खा में। तो जिसमें ई की मात्रा लगी होती है उसको हम आधा लिख देते हैं। तो खा को हमने कैसे लिख दिया, आधा खा लिख दिया, आधा खा। और ई को क्या लिख देंगे हम, या लिख देंगे। ई को क्या लिख देंगे, या। और आई का हो गया आई। और शवर्यम का हो गया शवर्यम, है ना। तो सखी धन ऐश्वर्यम बराबर सखेश्वर्यम। क्या हो जाएगा, सखेश्वर्यम। ठीक है, अगला है प्रतिधन उपकारहा। अगला क्या है, प्रा का हो गया प्रा। प्रा का हो गया प्रा। ई की मात्रा काय में लगी है, ता में। तो जिसमें ई की मात्रा लगती है उसको हम कैसे लिख देते हैं, आधा। ता को हमने कैसे लिख दिया, आधा ता। ई को क्या लिख देंगे, या। ऊ का हो गया ऊ। पकार का हो गया पकार। तो प्रतिधन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। प्रतिधन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। अगला आपका प्रतिधन एकहा। अगला क्या है, प्रतिधन एकहा। प्रा का हो गया प्रा। ई की मात्रा काय में लगी है, ता में। जिसमें लगती है उसको हमने लिख दी है, आधा ता। और ई को क्या लिख देंगे हम, या। एक ही मात्रा का हो गया, एक ही मात्रा। और कहा का हो गया कहा। तो प्रतिधन एकहा बराबर क्या हो गया, प्रत्येकहा। क्या हो गया, प्रत्येकहा। ठीक है,
अब देखना, अब ई की मात्रा खत्म हो गई। अब ऊ वाला समझो, ऊ और आसमान स्वर के मिलने से क्या होता है। जिस कुछ नहीं होता, बस ई को जैसे हम यहाँ पर या लिख रहे हैं ना, वैसे ऊ को हम क्या लिख देंगे, बा लिख देंगे, बाकी पूरा जैसे का वैसा। ई को क्या लिखना है, या। ई को क्या लिखना है, यण संधि में ई को क्या लिखना है, या। और जिसमें ई की मात्रा लगी उसको कैसे लिखना है, आधा करके। कैसे लिखना है, आधा करके, बाकी पूरा जैसे का वैसा। सुधन अस्ति, अगला क्या है, सुधन अस्ति। सु में यहां पर देखो क्या कहते हैं, ऊ की मात्रा काय में लगी है, काय में लगी है, काय में लगी है, सा में। तो जिसमें ऊ की मात्रा लगती है उसको हम कैसे लिखते हैं, आधा करके। सा में ऊ की मात्रा लगी है तो सा को हम कैसे लिख देंगे, आधा सा। क्या लिख देंगे, आधा। अब ऊ की मात्रा को हम क्या कर देंगे, बा। ऊ को क्या लिखना है, वा। और सती का स्ती। सुधन अस्ति बराबर स्वस्ति। ठीक है, सुधन अस्ति बराबर क्या हो गया, स्वस्ति। अगला सुधन आगतम। अगला क्या है, ऊ की मात्रा काय में लगी है, साम में लगी। ऊ की मात्रा काय में लगी है, तो जिसमें ऊ की मात्रा लगती है उसको कैसे लिखते हैं, आधा करके। कैसे लिखते हैं, तो सा को हमने कैसे लिख दिया, आधा सा। और ऊ की मात्रा को क्या लिख देंगे हम, बा। ऊ की मात्रा को क्या लिख देंगे, बा। और आ का हो गया आ, और गतम का हो गया गतम। तो सुधन आगतम बराबर क्या हो गया, स्वागतम। क्या हो गया, पेपर में जाएगा कि स्वागतम में कौन सी संधि है, तो बात देख के समझ जाना, यण स्वर संधि है। संधि विच्छेद करो तो सुधन आगतम बराबर क्या हो जाएगा, स्वागतम। ये मैं तुमको समझा बस रहा हूँ, इसके अलावा तुम्हारी बुक में जितनी भी संधि दी है वो सब इन्हीं के टाइप की है। तो इसको तुमको खुद कॉपी में नोट करना है, अपने मन से करना है, गाइड वगैरह से। ठीक है, मैंने सिर्फ नियम समझाने के लिए दो चार एग्जाम्पल लिया हूँ, है ना। अगला है बधुधन आदेश। अगला क्या है, बधुधन आदेश। बा का हो गया बा। ऊ की मात्रा काय में लगी है, धा में। धा को लिख दिए आधा धा। ऊ को क्या लिख देंगे, बा। और आ का हो गया आ, और देशहा का हो गया देशहा। तो बधुधन आदेश बराबर क्या हो गया, बधवा देशहा।